हम तो ये चाहते हैं जैसे केजरीवाल ने एक रघुवीर नगर में एक मर्डर हुआ था मोमलन का, केजरीवाल गए थे वहाँ पे, उन्होंने 1 करोड़ दिए थे। इनकी घर की हालत बहुत खस्ती है। छोटा भाई है, क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं। तो हमारे हिंदुओं को, हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब खड़ा होना चाहिए और एक होना चाहिए। जो हम जातियों में बटे हुए ना, इस जाति की वजह से हम पिट रहे हैं कि मेरी जात मेरी जात। ये सोची समझी साजिश है, और जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसे ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। ये बोलते ही अगर इस पे जल्दी ही हिंदू अगर एक नहीं हुआ, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है तो ये लगातार होती रहेंगी। हमें अपने हर वार्ड के अंदर, अपने हर गांव के अंदर, हर छोटी जगह के अंदर हमें सबको एक होने की आवश्यकता है। अपने जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, वो ऐसी जगहों पे आने चाहिए जिससे कि उस परिवार को नहीं, और भी जो लोग रह रहे हैं, जो भयव्याप्त हैं, जिनको एक दहशत का माहौल बन गया, उन लोगों को लगना चाहिए कि हमारे साथ लोग हैं, मगर लोग निकल कर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनकी और शक्ति बढ़ती है और हमारे लोग कमजोर होते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। विशेष समुदाय के लोग जिस तरीके से हिंदुओं को, चाहे वो दिल्ली के अलग अलग इलाके में देखने को मिल रहा है, ऐसी ही घटना अब सादीपुर गांव में देखने को मिली है। नीतीश को टारगेट किया गया और उसको मारा गया। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, गुस्सा तो काफी होगा। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि अलग अलग इलाकों में टारगेट करके मारा जा रहा है एक विशेष समुदाय के लोग, फिर कहते हैं हम तो भाईचारा चाहते हैं। योगी उमेशपुरी श्री पंचदशनाम जूना खाड़ा, जिस प्रकार से नीतीश की हत्या की गई है और योजनाबद्ध तरीके से की गई है, ये हम सभी हिंदुओं पर एक प्रश्न चिन्ह भी है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। स्वाभाविकता से हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि जो जो हिंदू गतिविधि में रहना प्रारंभ करता है, जो नौजवान बजरंग दल हो, संघ हो या अन्य किसी हिंदूवादी संगठन में काम करता है, यही परिणाम नीतीश के साथ भी हुआ। एक हिंदूवादी धार्मिक गतिविधि में रहने वाला, उसको कोई भी एंगल देने का हम काम कर सकते हैं, और मीडिया उसको एक एंगल भी दे रही है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो धार्मिक गतिविधियों में रहने वाला सज्जन आदमी जो अपने धर्म के प्रति भाव रखता था, उसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित स्थान पर बुलाकर हत्या करने का काम किया है। ये समस्त हिंदू समाज पर एक प्रश्न चिन्ह है कि लगातार मुस्लिम हिंदू की हत्या कर रहे हैं, और विशेष तौर पर हिंदू नवयुवकों की यह बड़ी चिंता की बात है। सर, जिस तरीके से देखा सुंदर नगरी में देखा है, उससे पहले न जाने तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो क्या लगता है सरकार का कहीं एक्शन कम रहा है? अगर समय रहते अगर एक्शन लिया जाता तो हो सकता तो ये आज ये घटना ना होती। देखिए, सरकार, आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हो, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार की बात करता हूँ। जब से दिल्ली के अंदर आम पार्टी की सरकार आई है, और हमको ये समझना पड़ेगा ये आम पार्टी की सरकार किसका समर्थन करती है। हम अमानतुल्लाह खां को भी जानते हैं। अमानतुल्लाह खां क्या करता है? दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम कौन कर रहा है? रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या किसके वोट बैंक है? अरविंद केजरीवाल की सरकार का पूरा समर्थन रहता है। आम पार्टी का एक भी नेता घटना घट जाने के बाद जब उसका पार्थिव शरीर आया तो यहाँ पर आए, लोगों ने विरोध किया। एक भी दिल्ली सरकार का एक भी मंत्री, अगर आप गौतम जी की बात करो तो वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं स्वीकार करेंगे। आप इस प्रकार की धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हो, लेकिन जहां पर आपको आना चाहिए आप नहीं आए। मुझको लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण, जिहादी और इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा है, उसके पीछे एक ही भाव है कि किस प्रकार से हिंदुज़म, जो हिंदुत्व विचारधारा विश्वास रखते हैं, उनको खत्म करने का काम आम आदमी की जो पार्टी की सरकार है दिल्ली में कर रही थी, पंजाब में कर रही है। मेरा नाम मुकेश विराट है। आप पिछले 2 वर्षों का पूरा उठा के देखिए, चाहे राहुल राजपूत हो, मंगोलपुरी में, नंद नगरी, काफ़ी सारे जगहों पे हिंदुओं का ये योजनाबद्ध तरीके से कत्ल किया गया है। और अभी रिसेंटली अभी 5,000 लोगों को जिस तरीके से राजेंद्र गौतम जी ने शपथ ग्रहण कराई, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की तोड़ने की एक ये है कि भाई हिंदुओं को किसी तरीके से बांटा जाए। कहीं ना कहीं हिंदू इससे कमज़ोर हो रहा है और उनकी शक्ति बढ़ती है, तो वो इजीली, आसानी से हिंदुओं को अपना टारगेट बना रहे हूँ। क्या लगता है कब तक दिल्ली में न जाने कितने नीतीश होंगे?
अगर इस पे जल्दी ही हिंदू अगर एक नहीं हुआ, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है तो ये लगातार होती रहेंगी। हमें अपने हर वार्ड के अंदर, अपने हर गांव के अंदर, हर छोटी जगह के अंदर हमें सबको एक होने की आवश्यकता है। अगर हम एक नहीं होंगे, जिस तरीके से शपथ ग्रहण, जिस तरीके से ये हिंदुओं को कमज़ोर किया जा रहा है, अगर हम एक नहीं होंगे तो ये घटना लगातार होती रहेंगी, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक होने की आवश्यकता है। एक्शन क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं अंदर भी एक बात कह रहा था, मेरे को कहने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी जहांगीरपुरी में आपने देखा होगा कि जहांगीरपुरी में जब वहाँ वो लड़का जो अभी दंगा हुआ था, वहाँ बड़े बड़े वकील जो जिनकी 10-10, 5-5 करोड़ रुपये फीस जिन वकीलों की थी, वो वहाँ उनकी जमानत कराने के लिए पहुँच गए। मगर जब हमारे किसी हिंदू भाई के साथ इस तरीके की घटना होती है तो मैं केंद्र या राज्य सरकार की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि हमारे जो अपने जो लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, वो ऐसी जगहों पे आने चाहिए जिससे कि उस परिवार को नहीं, और भी जो लोग रह रहे हैं, जो भय व्याप्त हैं, जिनको एक दहशत का माहौल बन गया, उन लोगों को लगना चाहिए कि हमारे साथ लोग हैं। मगर लोग निकल कर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनकी और शक्ति बढ़ती है और हमारे लोग कमज़ोर होते हैं। आप क्या कहोगे, नीतीश के साथ जो हुआ, क्या पहले से प्लान कर रखा था? ये पहले से ही प्लान था, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है, ये सोची समझी साजिश है। और जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसे ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बोलते ही, और सिस्टम कहाँ ख़राब हो रहा है, जहाँ हमारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। जब तक मुसलमान बनते रहेंगे, क्रिश्चियन बनते रहेंगे, हिंदुओं की संख्या ख़त्म होती रहेगी, हिंदुओं की ताकत ख़त्म होती रहेगी, और ऐसे ही ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे अकेला कर करके। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ना क्रिश्चियन बने, ना कोई मुसलमान बने। ये कितना भी लालच दे आपको, मुसलमान नहीं बनना है, क्रिश्चियन नहीं बनना है, क्योंकि जब भी हिंदुओं की ताकत खत्म होगी तो ये हमारी ताकत खत्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना के, मुसलमान बना लगता के। है नीतीश की आवाज को यहाँ दबा दिया जाएगा, उनके परिवार के दुख को क्या लगता है अब दबा दिया जाएगा? इसको ऐसा मतलब सरकार तक पहुंचाई जाएगी बात, एक्शन लिया जाएगा ताकि और ऐसी घटना ना हो दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो हमें लगता है होती रहेगी ऐसी घटनाएं, क्योंकि यहाँ जो सरकार बैठी है केजरीवाल की, ये बड़ी निकम्मी सरकार है और ये बहुत झूठी सरकार है। ये लोग हमारे लोगों का साथ नहीं देते हैं, यहाँ पे हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है। तो क्या सजा होनी चाहिए कि सबक बन जाए? भाई साहब, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हमारे हिंदुओं को, हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब खड़ा होना चाहिए और एक होना चाहिए। जो हम जातियों में बटे हुए ना, इस जाति की वजह से हम पिट रहे हैं कि मेरी जात मेरी जात, ये जातियों की वजह से पिट रहे हैं मेरे भाई। आज हम कह दे कि हिंदू है तो हम दिखा दे कि हमारे में कितनी ताकत है। कानून सबके लिए हो, एक के लिए कानून नहीं। अब हम परसों गए थे, उससे जिस दिन लड़ाई हुई ना उसके 2 दिन बाद हम थाने में गए हैं। यहाँ से हमारी कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखी थी। बोल रहे हैं कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जो लड़का बाइक पे आया था उसकी बाइक इन्होंने ली है और थाने में लाके खड़ी कर दी गई है। बस ये इन्होंने कार्रवाई की थी और इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करी। ये वेट कर रहे थे जब तक कि कुछ हो ना जाए तब हम कुछ करेंगे, और अब तक कुछ नहीं किया। यही चीज़ अगर हम कर देते ना तो ये हमारे माँ बापा को, हमारी बहनों को, सबको उठा के ले आते, थाने में बंद कर देते। अभी तक उनका कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है, कोई भी नहीं अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में टारगेट करके मारा जा रहा है एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा। क्या कहोगे कि यही चलेगा अब दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा और हम सबको एकत्रित होकर इसके पीछे आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नीतीश पर हमला किया, नीतीश को मारा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों में कभी झगड़ा होता है तो किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के सिर फूट जाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक मॉब आती है और स्पेसिफिकली एक बच्चा जो गिर चुका है उसके ऊपर ईंटों से, भालों से इस तरह से हमला करके उसको मार दिया जाता है, तो इसका मतलब टारगेट किलिंग है। वो इरादा करके इसीलिए आए थे कि नीतीश को मारा जाए, उसी हिसाब से उनको मारने के लिए ही वो पीछे सब लोगों को बुला के लाए थे। दिल्ली में अब टारगेट किलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे सुंदर नगरी में देखा और न जाने तमाम ऐसी घटना दिल्ली में देख चुके हैं। बहुत घटनाएं हो रही हैं और इस समय वास्तव में, क्योंकि कुछ लोग, अब आप PFI कहें या कुछ कहें, उनका इरादा और उन लोगों की जो सोच है वो मुस्लिम समुदाय में नवयुवकों को भड़काना, उन्हें दूसरे समुदाय के लोगों में गलत बातें बताना उनका, और उनको इसलिए तैयार करना कि कहीं झगड़ा हो और उन्हें मार दो, बस इसी एक उनको इरादे से उनको तैयार किया जाता है। क्या लगता है कि किसी हिंदू संगठन से जुड़ा होना नीतीश को भारी पड़ गया है?
नहीं, उसका ये कह नहीं सकता कि संगठन से जुड़ा हुआ, उनका इरादा था कोई भी हिंदू हो जाए। मैं संगठन से जुड़ा हूँ ये नहीं, वो किसी भी हिंदू को पे अटैक कर सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो सिर्फ बजरंग दल से जुड़ा हो या संघ का कार्यकर्ता रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन वो सिर्फ मकसद था कि एक हिंदू को मार दो, हिंदुओं को मारेंगे। बस ये उनका मकसद था। देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती है परिवारों में, पर जिस तरह से जानबूझ के पूरे शरीर पे कहीं चोट का निशान नहीं है और सर को बुरी तरह कुचला गया, तो आप ये समझते हैं ना ये पूरा हत्या का ही मामला है, जानबूझ के किया हुआ मर्डर है। अगर कहीं कुछ रहा भी होता है तो इंसान थोड़ा बहुत होता है, भाई भाई आपस में अगर समझे ना लड़ रहा है तो वो आपस में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की होगी, हड्डी टूट गई, ये हो गया। जिस तरह से ये सब किया जा रहा है ये जानबूझ के हत्या का मामला है और ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 7 साल पहले भी ऐसे, और ऐसे छोटे मोटे तो बहुत केसेस होते हैं। पूरा मॉब आता है इनका इकट्ठा होके, 100-125 लोग आते हैं। पहले मैं जब पार्षद थी तब भी ऐसा ही हुआ था, हमारे शिव चौक के पास किसी को ऐसे ही करने गए थे, वो तो बाई चांस लड़का नहीं मिला, नहीं तो उसकी भी यही हालत होती। क्या लगता है कितने लोग थे इस घटना में, कितने लोग शामिल हो सकते? यहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे, जो लोग थे, उनका कहना है कम से कम 25 से 30 आदमी साथ थे। वो एक उस पर उन लोगों के वहाँ से लोग आए हैं और अच्छा जवान बच्चा, 6 फीट का बच्चा, एक के काबू 2, 4, 5 के काबू नहीं आया था वो। जब वो इतनी संख्या में लोग आए हैं तब उन्होंने इसका ये हाल किया। क्या लगता है दिल्ली में जैसे सुंदर नगरी में हुआ, न जाने तमाम ऐसी घटना जहांगीरपुरी में हो, जो किया जा रहा है, तो क्या लगता है डराने की कोशिश की जा रही है कि डर जाएं क्या? पता नहीं वो क्या समझते हैं, किस चीज़ से हम डरें या वो क्यों डरे या क्यों वैसा समझते हैं, किस लिए वो इस तरह से वो करते हैं। उनकी जो मानसिकता होती है वो क्रूएलिटी जो है ना वो उनकी, वो इस तरह से ऐसे नहीं चलता देश। कोई समाज ऐसे क्यों तो हम दबके रहें और क्यों हम इस तरह से करें। लेकिन बात होती है कि आपसी भाईचारे के साथ रहें, तो क्या लगता है ऐसा नजर आ रहा है क्या इस घटना में, या न जाने दिल्ली में ऐसी तमाम घटनाओं? जब हम डरे होंगे, जब हम लोगों को ये लगेगा कि हमारे बच्चों के साथ एक जिसका फादर नहीं थे, बच्चे 2 भाई थे, माँ ने कैसे करके किस तरह करके अपने बच्चों को पाला बड़ा किया। 27 साल का बच्चा जब कमाने लायक स्थिति में हुआ, जवान हुआ, और वो बच्चा हाथ से चला गया, क्या बीती होगी उस माँ पे। वो माँ सोचने सारी ज़िंदगी उसने ये धीरज रखा, मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे बेटे जवान हो गए, मेरी हेल्प करेंगे, और आज वही जवान बेटा हाथ से चला गया उसके। क्या है, क्या तसल्ली दे हम माँ को कि धीरज रखो? कैसे धीरज रखेगी वो माँ अपना? वो कहती है आज मेरा बेटा गया, कल किसी और का जाएगा, परसों किसी और का। कौन जवाब मांगेगा इस चीज़ का?